बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। तेलंगाना में यहाँ पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इलीगल तरीके से डेमोलिश कर दिया गया था और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी, मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इनके CWC में कहा था, सब झूठ था वो। कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं कि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं, ये अच्छा रहेगा, राम और शाम की जोड़ी रहेगी। हमेशा से मैं कहते आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना रोल RSS BJP का है उतना रोल कांग्रेस का भी रहा है। मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट BJP नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने और उन्होंने कहा कि हमको तारीख को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स को रखे गए थे मिंबर नबवी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कौन था? GB पंत साहब थे। फिर उसके बाद मुसलमानों से मस्जिद को बंद कर दिया गया और पूजा की इजाज़त दी गई। उस वक्त भी देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। फिर मामला बड़ा ताले खोलने का, तो ये बात बिल्कुल सच है। राजीव गांधी के ही ज़माने में बाबरी मस्जिद के ताले धोखा देकर खोले गए थे और उस ज़माने में मुस्लिम पक्ष को बुलाया तक नहीं गया और जज साहब ने 25 या 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था और टाइपराइटर था उस जमाने में, बगैर सुने। तो सरकार ने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने ताले खुलवा दिए और उसके बाद बूटा सिंह ने वहां पर शिलान्यास किया। तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का BJP RSS के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इस डेमोलिशन में और इसको काम करने में। 6 दिसंबर के दिन BJP, विश्व हिंदू परिषद, RSS ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को उसके बाद डेमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है और इसमें बराबर कांग्रेस का और BJP RSS का रोल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं? मैं पूछना चाहूँगा राहुल गांधी से कि क्या आपके वालिद जब देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलाए थे? नहीं खुलाए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के तमाम लीडर से जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और लिबरल कहते हैं, बल्कि अंदर से जितना नफरत उनके दिलों में है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर दोनों चलते हैं। कांग्रेस भी चलती है और आपके BJP भी चलती है। अब वो बताएं इसके ऊपर। ये सच्चाई है। कमलनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वही असली कांग्रेस का चेहरा है। और कमलनाथ साहब का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है। जब 84 में सिखों का जेनोसाइड हो रहा था दिल्ली की सड़कों पर, उस वक्त हम पूछना चाहते हैं कमलनाथ से और कांग्रेस से कि क्या कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि रिकाबगंज के गुरुद्वारे में क्या हुआ? कमलनाथ जानते हैं। बहरहाल ये इनका बयान जो आया है, इससे कांग्रेस पार्टी का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीनने के लिए, बल्कि मुसलमान नहीं बल्कि जो इस देश के रूल ऑफ लॉ को मानते हैं,
जो इस देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानते हैं, जो सही मानों में सेकुलरिज्म को मानते हैं, लिबर्टी को, जस्टिस को मानते हैं, उनको जो शुरू से कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, मिल क्या सामने आ गया। और एक बात ये है कि जब ये बात कमलनाथ कह चुके हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं वो, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं। ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। तो इन दोनों को, प्रधानमंत्री को हम चाहिए कि, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी आरएसएस ने भी पूरा बराबर का हिस्सा अदा किया। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ी थी। और हैरत की बात यह है कि वो क्रिमिनल ट्रायल में किसी को सजा नहीं हुई। आप देखो कैसा एक सीक्वेंस देखिए आप, उस वक्त से लेके अब तक किसी को सजा नहीं हुई, माने सब मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, जमीन पर पूरे आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं। तो ये कमलनाथ का बयान कांग्रेस के असली चेहरे को जाहिर करता है और राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये उनका असली चेहरा है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि राहुल को भी साथ ले लें, दोनों साथ लेकर जाएं। भाई आपने तो हमसे छीन लिया। अगर 6 दिसंबर को 1992 को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या जजमेंट आता? अगर ताले बगैर मुस्लिम पक्ष को नहीं खोले जाते तो क्या होता? अगर जब मस्जिद में मूर्तियां रखी गई रात में तो आप अगर साफ कर देते, मुसलमानों को दे देते तो क्या होता? नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये बराबर का इनका हिस्सा है। ये जो पूरी पिक्चर है बाबरी मस्जिद की, इसमें दोनों का बराबर रोल है, बीजेपी का, आरएसएस का और कांग्रेस का। इसीलिए मैंने हमेशा कह रहा हूं, एक किताब का हवाला दिया था कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। तो ये बताना था आप लोगों को, और इससे अच्छा है, ये साफ हो रहा है कि ये सब चीजें देखने में आ रही। और जो लोग हम पे उंगली उठाते हम उनसे पूछना चाह रहे, बोलो अब कमलनाथ जो बोल रहा है वो सच्चाई है वो? अब कमलनाथ के बयान पर ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जो बड़ा बड़ा आस्तीन उठाकर भारत जोड़ो बोलते, क्यों झूठ बोलते तुम? 1986 में आपके वालिद प्रधानमंत्री थे, 92 में आपकी पार्टी सरकार में थी, 48-49 में आपकी पार्टी देश में और उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, बूटा सिंह आपका मंत्री था। तो ये बात सामने आई और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ये देख रही होगी जो कमलनाथ ने कहा है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, राजस्थान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, छत्तीसगढ़ की आवाम, जो भारत की असल रूह है, वो रूह क्या है, उसका सोल क्या है, उसका लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं। जो सेकुलरिज्म बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था और संविधान में लिखा, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट अलग हुआ। तो हमको यकीन है, और अगर किसी में अगर गीरत होगी तो वो एहतियात करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जो हमको उंगली उठा रहे, देख लो कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो आप तमाम के लिए काफ़ी है। और तेलंगाना में यहाँ पर सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को भी इल्लीगल तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था, मगर यहाँ की सरकार और यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी थी, यहाँ की जनता बाशऊर थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहाँ की जनता के पास है। यहाँ पर दो नेशनल पार्टीज नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के फुटबॉल की तरह खेल देख दो हमको। तो इसीलिए कि केसीआर ने इसकी जिम्मेदारी को समझा और दोबारा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बनी
मगर यही कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी CWC में कहा था, सब झूठ था वो। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है।